Friends, today we are going to understand about the goodwill entry of retirement. रादर मैं हमेशा बोलता हूँ एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर अलग अलग गुडविल का कॉन्सेप्ट है नहीं, गुडविल का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैं वही कॉन्सेप्ट रिपीट करने वाला हूँ, बस इसमें रिटायरमेंट का जो तड़का अलग से है वो हम दे देंगे कि रिटायरमेंट में अलग से क्या होने वाला है। ठीक है, सो गुडविल फॉर रिटायरमेंट, सबसे पहला स्टेप हमने एडमिशन का जब, और आप वीडियो भी देख सकते हो डिटेल में समझना हो तो, जिसमें अपना पहला स्टेप था अगर गुडविल अपीयर करती है इन बैलेंस शीट तो उसको क्या करना है, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। नाउ एडमिशन में भी यही कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट में सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या होगा, एडमिशन में यूजुअली ओल्ड पार्टनर कितने रहते हैं, 2, तो मेरी एंट्री होती है गुडविल, सॉरी ए बी टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर 2 है। रिटायरमेंट में जनरली ओल्ड पार्टनर कितने होते हैं, 3, तो यहां पे मेरी एंट्री हो जाएगी ए बी सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू नहीं, सी इज कैपिटल, टू गुडविल। क्लियर है, इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वही कॉन्सेप्चुअली इतना सा भी चेंज नहीं है, सिर्फ उसमें पार्टनर आ रहा था उसमें जा रहा है उतने, उसकी वजह से थोड़ी बहुत एंट्री दिखेगी अलग, फंडामेंटली इट इज सेम। देन कम्स स्टेप 2, फाइंड gaining and sacrificing ratio, and based on ratio pass the entry gaining partner account debit to sacrificing partner। अगर वो एक्सप्लेनेशन ऑफ गुडविल फॉर एडमिशन लास्ट हम वीडियो देखें तो उसमें सेम ही कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट में 1% चेंज नहीं है, बट यहां पे फर्क क्या होगा कि गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, तो हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो होगा, क्वेश्चन में दिया है ए बी सी आर पार्टनर्स एंड द रेशियो इज 3:2:1 और क्वेश्चन इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हुआ, सी रिटायर हुआ, और न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है। जब कुछ नहीं बोला हुआ है सो जो रिटायर पार्टनर शेयर हटा दिया, जो बचा वो ही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। कब, जब क्वेश्चन में रिटायर पार्टनर का शेयर चला गया और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो जो बच गया और वही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, और इस केस में गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, सो गेन कौन कर रहा है, ए बी, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी, जो रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है, और यहां कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर एडमिशन में तो यूजुअली सी टू ए टू बी था, बच्चा एंट्री कुड बी डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इज सेम। यहां पे भी मैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का फंडा ही लगा रहा हूं, वहां पे भी वही लगा रहा था। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं, मुझे तो ये याद रखना है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, फिर कोई भी चैप्टर आ जाए उससे मेरी गुडविल की एंट्री कंप्लीट होने वाली है। क्लियर है, सेकंड केस हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है ओल्ड रेशियो इज ए बी सी, रेशियो दिया है 3:2:1, सी क्या हो गया रिटायर, और क्वेश्चन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज गिवन इज इक्वल। क्लियर है, सो न्यू रेशियो दिया है इक्वल। अब हमने एडमिशन में सीखा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और लेकिन उसमें अगर आपको याद हो तो हम जब आंसर निकालते थे तो माइनस में आता था उसको क्या बोलते थे गेन, प्लस में आता था वो सेक्रीफाइस। तो यहां पे भी हम सेम रेशियो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट टेक्निकली उसको कहा जाता है दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आई हाईली रेकमेंड टू यूज द सेम फॉर्मूला, कि उसमें से अपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग दोनों मिल जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट अ गेनिंग रेशियो, तो मैं क्या लिखूंगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। लेकिन हमने आदत क्या डाली हुई है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग नहीं है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोथ
सेक्रीफाइसिंग एज वेल एज गेनिंग रेशियो। माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग, प्लस में आता है तो सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है, एब्सोल्यूट क्लियर। सो इसमें ओल्ड रेशियो क्या था मेरा, 3/6, 2/6, 1/6। सी रिटायर हो गया तो सी का शेयर है 0, से तो 1/6 हो गया, और इनका है 1/2, 1/2। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 6, ये 6 हुआ, 3 करना पड़ेगा तो ही 6 होगा। सो मैंने कर दिया इसको 3/6, 3/6 आंसर क्या आया, 0। दूसरी का आंसर आया 3, 2 - 3 -1/6। सो माइनस में जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन, और प्लस में कर रहा है सेक्रीफाइस। सेम वी यूज्ड टू डू इन द एडमिशन। अगर किसी को यही करना कि नहीं सर मेरे को तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज करनी है, सो गेनिंग की फॉर्मूला हो जाएगी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और ये साइन क्या हो जाएगी, उल्टी। फिर जो माइनस में आएगा उसको सेक्रीफाइस कहेंगे, प्लस में आएगा उसको क्या कहेंगे, गेन। बट क्यों मैं एक ही टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह से याद रखूं। मैं जब भी गुडविल आता है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो, मेरे लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, राइट ऑफ ओल्ड रेशियो। सेकंड स्टेप, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में मुझे एंट्री करनी है, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग किस तरह से मिलता है उसको भी हम डिटेल में अलग से समझ चुके हैं। एडमिशन वाले में हमने क्या समझा था, एडमिशन के रेशियोज। रिटायरमेंट वाले में समझे हमने रिटायरमेंट के रेशियोज। कॉन्सेप्चुअली इट रिमेन्स सेम। सो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, हु इज गेनिंग, बी, एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग, सी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी। क्लियर है। फिर आता है अपना स्टेप 3। स्टेप 3 सिर्फ एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर में नहीं आएगा। या मैं वापस बोल दूं, अगर आपने एडमिशन का गुडविल का रेशियो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए, उसमें सारी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। मैं उसी वीडियो को आगे यूज कर रहा हूं, उसी स्टेप्स को यूज कर रहा हूं। स्टेप 3 एडमिशन में आता है, ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश चेक करना होता है। तो स्टेप 3 रिटायरमेंट में नहीं आएगा, या ऐसे बोलूं एडमिशन ऑफ पार्टनर की जगह कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इन सब में ब्रॉट इन कैश होगा ही नहीं। पार्टनर जा रहा है तो लाने की तो बात ही नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसमें तो पार्टनर वो की वही है, तो कैश लाने की कोई बात ही नहीं आएगी। स्टेप 3 इज गॉन। एंड स्टेप 4 था, फाइंड आउट हिज शेयर एंड कंप्लीट द एंट्री। कंप्लीट द एंट्री। और इसमें भी हमको सेम करना है। क्वेश्चन में जो भी गुडविल दी हुई है, अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दिया हुआ है तो सीधी अमाउंट वो लिख देंगे। अगर गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है तो उसने हिज शेयर निकाल के उसको हम अमाउंट इसके अंदर लिख देंगे। क्लियर है। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेम कॉन्सेप्ट विच वी हैड स्टडीड एट द टाइम ऑफ गुडविल ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, सिर्फ आने की जगह पार्टनर जा रहा है तो कुछ रेशियोज चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंट्री चेंजेस, अदरवाइज इट इज द सेम टू सेम एंट्री। ठीक है।